ये जो करंट अकाउंट है ऑन द एसेट साइड इज अ डेबिट बैलेंस, तो ये कैपिटल में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. दिस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल. आर का है 8,000 और एम का है 6,000, सो 60 माइनस 8 होगा और 54 माइनस 6 होगा. एनी current account balance appearing on the asset side denotes losses of partner. पार्टनर का इतना लॉस है जो राइट ऑफ नहीं हुआ है, सो इट हैज टू बी रिटन ऑफ फ्रॉम कैपिटल. ये नया पॉइंट है. दिस इज द न्यू पॉइंट. प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 4:3:3. PSR दिया हुआ है 4:3:3. Due to difference amongst the partner, it was decided to wind up the firm, realize the asset and distribute the cash among the partners at the end of each month. अप्रैल में डेटर से मिला 30, स्टॉक से मिला 40, मीन्स टोटल कितना मिला 70. 70,000 माइनस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,000, तो नेट अमाउंट कितना आएगा 69,000. करेक्ट ना? हम लोग ऐसे ही करते हैं ना. सो यहाँ पे 30,000 प्लस 40,000 माइनस 1,000. सो your net realization is 69,000. May में balance of debtors realized 20,000 and balance of stock fetched 48,000. So this is 20 plus 48, that is 68,000. Part of machinery was sold for 36,000 and incidental expenses were 1,200. So यहाँ पे आप 36,000 minus 1,200 करोगे, कितना आता है 36 माइनस 1,200 कितना होता है 36,000 माइनस 1,200 कितना होता है, दैट इज 34,800. Part of plant and machinery valued in books for 10,000 was taken by P in part discharge at an agreed value of 20,000. मीन्स 10,000 का प्लांट P कितने में ले रहा है 20,000 में. तो यहाँ पे प्लांट टेकन ओवर बाय P, plant taken over by P would be 20,000. Balance of machinery was sold for 60,000 net plus 60,000. So total is 80,000. समझ में आया? प्लांट का बुक वैल्यू 10,000 था, वो 10,000 का प्लांट P ने टेक ओवर किया फॉर 20,000. So 20 plus 60 is 80. Show the amount due to partners will be settled or as per highest relative capital method. आपका surplus capital method, excess capital method are all, ये सारे आपके, this is one name for excess capital method. Okay, so should we start? सिर्फ एक ही आउटसाइड लाइबिलिटी और वो है क्रेडिटर्स. ये प्रॉब्लम है, यू हैव ओनली वन आउटसाइड लाइबिलिटी एंड दैट आउटसाइड लाइबिलिटी इज क्रेडिटर्स. और कैपिटल दिया हुआ है.
करंट अकाउंट हम कैपिटल में से माइनस करेंगे तो हमको एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा. इज दैट क्लियर? स्टार्ट करें? शुड वी स्टार्ट? यस मैम. चलो कॉलम्स रेडी करो. P, R and M are the partners. Yes, शर्वरी मैडम बोलो ना. Good morning. हाँ, आज की जगह पे कल ले लो, वही बेटर ऑप्शन है. मैं बच्चों को बोल देती हूँ कल आपका लेक्चर. चलो. So स्टार्ट करें? कैपिटल लिखते हैं. कैपिटल इज 80, 60 and 54. Add reserves. प्रॉब्लम में कुछ भी रिजर्व्स नहीं है. लेस करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस. यहाँ पे क्या लिखेंगे? लॉसेस की जगह हम लिखेंगे करंट अकाउंट डेबिट बैलेंसेस. करंट अकाउंट डेबिट बैलेंसेस पी का नहीं है, आर और एम का ही है. P is nil, R is minus 8,000 and M is minus 6,000. करेक्ट? आप लोग हो या मैं अकेली पढ़ रही हूँ? So your adjusted capital is adjusted capital कितना है? 80,000. 60 minus 8 is how much? 60 minus 8 is how much? Yes, 52,000. 54 minus 6 is how much? 54 minus 6 is how much? 48,000. Correct. ये रोज आप लोगों को मैसेज क्यों डालना पड़ता है? So this is 48,000. अब इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या आएगा? PSR. करेक्ट ना? सेकेंड इज PSR. व्हाट इज द PSR? PSR कितना है? PSR is 4:3:3. 4, 3 and 3.
So your per unit capital is 80 divided by 4. 80,000 divided by 4 is how much? 80,000 divided by 4 is how much? 20,000. 52,000 divided by 3 is how much? 52,000 divided by 3 is how much? पॉइंट में आंसर आता है शायद 17,333.33. 333 लेंगे 48,000 divided by 3 is 16,000 correct yes no Yes. तो lowest capital is 16,000 16,000 को मैंने हाईलाइट भी किया बोल्ड किया येलो कलर से मार्क भी किया अब we'll calculate proportionate capital taking m's capital base करो 16,000 into 4 is how much 16,000 into 4 is how much yes 64,000 correct 16,000 into 3 is 48,000 and 16,000 into 3 is 48,000 so your excess capital is 1 minus 4 करो 1 minus 4 80 minus 64 is how much 80 minus 16,000. yes 52,000 minus 48,000 4,000 and last वाला nil 48 minus 48 is nil अभी 6th स्टेप में हम क्या लिखेंगे 6th स्टेप में हम वापस क्या लिखेंगे PSR. PSR is 4 and 3 again we'll write per unit capital excess capital divided by PSR 5 divided by 6 16,000 divided by 4,000 sorry 16 divided by 4 is 4,000 and 4,000 divided by 3 is 1,333 0.33333 करेक्ट है क्या 4,000 divided by 3 is it 1,333.33 पॉइंट नहीं डालेंगे डालना चाहो तो डाल सकते हो बट नहीं डालो वही बेटर है ये अभी हमारा लोवेस्ट कैपिटल है अभी इसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल टेकिंग आर्स कैपिटल बेस अभी 1,333.33333333 इंटू 4 क्या करना है आपको लिखते हुए भले ही मैंने पॉइंट नहीं लिया लेकिन जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी ना आई विल राइट डाउन 1,333.3333 जितना ले सकती हूँ इंटू 4,000 इंटू 4 PSR P का 4 है so it comes to 5,333 आया क्या आया 5,333 yes no Yes, ma'am. yes अभी नेक्स्ट वाले का देखो R का
1333.3333 इंटू 3 कितना आता है 3999.9999 मतलब ये होता है 4000 मतलब कितना होता है 4000 3999.9999 हुआ तो इसको राउंड अप करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4000 आर यू गेटिंग इट समझ में आया Yes, ma'am. एवरीवन कैसे कैलकुलेट किया शुड आई शो यू अगेन व्हाट आई डिड इज 1333.333 जब तक आपके कैलकुलेटर पे आ सकता है इंटू 3 आर का पीएसआर 3 है सो आंसर आता है 3999.9999 उसको राउंड अप करोगे तो 4000 हो जाएगा 3999 में 1 रुपीज ऐड करोगे तो वो 4000 होएगा और 4000 ही होना चाहिए क्योंकि आर जो हमारा बेस कैपिटल है वो 0 आना चाहिए ना सो 9 अल्टीमेट एक्सेस that is 5 minus 8 is 16,000 minus 533 करो कितना होता है 10,667 I think so please check और ये नील होएगा just check whether it's correct or not मुझे नहीं मालूम मैंने राइट लिखा है या नहीं 10,667 yes 16,000 minus 5,333 is 10,667 सबका आया आंसर वेरी Yes. वेरी गुड अभी क्या करेंगे Payment order. अभी क्या करेंगे अभी पेमेंट ऑर्डर में देखते हैं क्या क्या दिया है पेमेंट ऑर्डर में हमारे पास लाइबिलिटी कौन सी है वी हैव ओनली वन लाइबिलिटी दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स देयर इज नो प्रोविजन फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है क्या नहीं है सो सबसे पहले किसको पे करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स को एंड अमाउंट इज 74,000 सो फर्स्ट पेमेंट ऑर्डर पे क्रेडिटर्स rupees 74,000 is it clear है सेकेंड अभी पे करना है कैपिटल पेमेंट ऑफ कैपिटल चलो बोलो कैपिटल में किसको पहले पे करोगे कैपिटल में पहले किसको पे करोगे और कितना फर्स्ट पेमेंट किसको करोगे और कितना करोगे फर्स्ट पेमेंट वुड बी टू पी करेक्ट कितना 10,667 yes पे पी rupees 10,667 very good B pay P rupees 5,333 and सेकेंड पार्टनर कौन था आर था ना यस आर पे आर 4,000 टोटल कितना चाहिए वेरी गुड 9,333 and C pay all in PSR वेरी गुड चलो राइट है बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है चलो फटाफट करते हैं अभी यहाँ पे मेरे पास क्रेडिटर्स तो है बट पार्टनर्स लोन नहीं है तो ये कॉलम नहीं चाहिए मुझे
I have only creditors P, R and M. कैश बैलेंस देखते हैं कितना है, 6,000. क्रेडिटर इज 74,000. PRM का कैपिटल हमको एडजस्टेड कैपिटल लेना पड़ेगा, दैट इज 80,000, 52,000 एंड 48,000. 80,000, 52,000 एंड 48,000. करेक्ट? यहां तक किसी को कोई डाउट है? एनीवन, एनी डाउट टिल हियर? सबसे पहले किसको पे करना है? क्रेडिटर्स को 6,000, तो जितना कैश है वो पूरा क्रेडिटर्स को दे देते हैं. लेस पेड क्रेडिटर्स 6,000. क्रेडिटर्स में से भी माइनस हो गया 6,000. नाउ व्हाट इज बैलेंस? दिस इज nil. This is 68,000. Correct? Now let us see our first realization. फर्स्ट रियलाइजेशन अप्रैल 17 का है, जिसमें डेटर्स 30 है, स्टॉक 40 है और एक्सपेंसेस 1,000 है. मैं यहाँ पे लिखूंगी फर्स्ट रियलाइजेशन डेटर्स. कितना डेटर्स से कितना मिला? 30,000. स्टॉक 40,000. टोटल 70,000. उसमें से माइनस करेंगे लेस एक्सपेंसेस, minus 1,000. So net balance available is, net realization is 69,000. Actually this is the right way of showing. ये राइट वे है जिससे हम लोग दिखा सकते हैं कि कितना पैसा है कितना नहीं है. अभी ये 69,000 में से मुझे क्रेडिटर्स को कितना देना है? क्रेडिटर्स को देना है 68,000. सो आई विल पे क्रेडिटर्स लेस पेड क्रेडिटर्स 68,000. So now balance is 1,000 and this is nil. अब हमको नेक्स्ट ऑर्डर में पे किसको करना है? P को. हमारे पास सिर्फ 1,000 है, तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट रियलाइजेशन पे चले जाएंगे. विल गो टू द नेक्स्ट रियलाइजेशन, दैट इज सेकेंड रियलाइजेशन. बहुत कम बैलेंस है, इसके लिए बेटर टू गो टू नेक्स्ट रियलाइजेशन. ओके, चलो देखते हैं क्या है सेकेंड रियलाइजेशन. डेटर्स 20, स्टॉक 48. डेटर्स 20,000, स्टॉक 48,000. टोटल अमाउंट कितना हुआ? टोटल कैश इज 69,000. अगेन इट 69,000. हमारे पास हम लोग ये बैलेंसेस नीचे लिख के आते हैं.
अभी इसमें से हमको P को देना है 10,667 है आपके पास 10,667 देने के लिए है, तो हम लिखेंगे लेस पेड P 10,667. ओके, पे किया P को 10,667. नाउ व्हाट इज बैलेंस? 69,000 minus 10,667 is how much? जल्दी करो. 69,000 minus 10,667 is how much? 58,333. 80,000 minus 10,667 is how much? 69,333. बाकी लोगों को कुछ भी नहीं दिया तो उनका कैपिटल एज इट इज लेके आएंगे 52,000 and 48,000. ठीक है, अभी नेक्स्ट ऑर्डर देखते हैं क्या देना है. 9,333 देना है, P को 5,333 और R को 4,000. So less paid excess capital 9,333, उसमें से इसको देना है 5,333 और इसको देना है 4,000. So now what is the balance? चलो बैलेंस बताओ मुझे कितना है. ये एक्सेस कैपिटल पे करने के बाद बचा कितना? 49,000. 49,000. Very good. This is 64,000. 64,000. This is 48,000. This is also 48,000. Correct? Yes, no? Yes, ma'am. अब जो भी पे किया उसके बाद अभी तो सबको पे करना है. लेस पे ऑल इन, पेड ऑल इन PSR. PSR is 4:3:3. करो 4:3:3. 49,000 into 4 divided by 10 कितना होता है? 49,000 into 4 divided by 10 कितना होता है? 19,600. 19,600. Very good. 49,000 into 3 divided by 10. 49,000 into 3 divided by 10 कितना होता है? 14,700. 14,700. Very good. 14,700. Now balance is nil. ये माइनस करो. 64,000 minus 19,600 कितना होता है? 44,400. 48,000 minus 14,700 is how much? 33,300 and 33,300. Last realization, machinery taken over by P, हम वैसे ही लिखेंगे plant and machinery taken over by P. Asset अगर कोई
पार्टनर ले रहा है तो वो पार्टनर के नाम से हम दिखाएंगे कि हमने उसको सेल किया। कितने में सेल किया? 10,000 का प्लांट हमने उसको कितने में दिया? 20,000 में। तो यहाँ पे लिखेंगे 20,000। फिर उसके बाद बैलेंस सोल्ड फॉर 60,000। रियलाइजेशन 60,000। तो टोटल कितना हुआ? टोटल कितना हुआ? 80,000। ये सब पे करेंगे टू ऑल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेस पेड ऑल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे करो माइनस 80,000। 80,000 into 4 divide by 10. 80,000 into 4 divide by 10. 80,000 into 4 divided by 10 minus 32,000 minus 24,000 and minus 24,000. So balance, that is loss on realization. ये last realization था इसलिए हम लिखेंगे loss on realization. लॉस क्यों लिखते हैं? क्योंकि पार्टनर्स को पूरा पे नहीं कर पा रहे। 44,400 पे करना था, पे सिर्फ 32,000 किया। सो स्टिल 12,400 इज बैलेंस। यहाँ पे 11,300। सो दिस इज ऑल लॉस ऑन रियलाइजेशन। इज इट ओके? समझ में आया? यस, नो? अभी ये क्लोज करेंगे टॉपिक। कल हम लोग ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। कल ऑफिशियली मुहर्रम का छुट्टी है, बट आई विल एंगेज योर लेक्चर। मैं आप लोगों का लेक्चर लूंगी कल। नो हॉलीडे टुमारो। मैंने मंडे को ऑलरेडी छुट्टी दिया था आप लोगों को। सो टुमारो विल बी हैविंग लेक्चर फॉर पीसमिल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, अभी जो भी है वो प्रैक्टिस कर लो। क्लोज दिस टॉपिक। नाउ आई वांट टू डिक्लेयर द रिजल्ट्स ऑफ, वो मैंने आप लोग को बोला था ना, न्यूज रिव्यू कंपटीशन। द फर्स्ट प्राइज, उसमें वी रिसीव्ड वेरी लेस पार्टिसिपेंट्स, तो हम लोगों ने सिर्फ फर्स्ट प्राइज को दिया। एंड द फर्स्ट प्राइज इज टू तन्वी राव। तन्वी फ्रॉम SY BCom, she got first prize. आप लोग सब क्लैप का सिंबल प्रेस कर सकते हो फॉर तन्वी। Tanvi, well done. I'm very happy that you participate in all the events. Really very good. बाकी लोग भी दे सकते हो ना। बाकी लोगों को क्या सिंबल देने नहीं आता है क्या? सिर्फ एक ही ने दिए। Yes, I want you all to clap for her. You should have that sporting spirit. And PPT competition का result will be sending today. Yes, उत्कर्ष, दूसरों के लिए 10 तालियां बजाओ, अपने लिए एक भी तो बजा लो। Today 10 o'clock we are having a program of financial literacy, जहाँ पे one of the most eminent personality, बहुत अच्छा एक पर्सन आ रहा है, that is अमन चावला सर। उनका सेशन बहुत अच्छा होता है। This session is really good. मतलब मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलती, जब तक मुझे लगता नहीं है ना सामने वाला बहुत अच्छा है, डोंट अप्रिशिएट एनीवन। तो आप लोगों ने कृष्णा सर का लेक्चर सुना था, मैंने तभी भी बोला था कि ये सर का लेक्चर बहुत अच्छा होता है। तो सिमिलरली टुडे आल्सो आई एम सेइंग कि आज जो अमन चावला सर का लेक्चर है ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी, बेसिकली वो लेक्चर फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर ही है, हाउ डू यू मैनेज योर फाइनेंस। सो आई वांट यू ऑल टू अटेंड दैट। आई एम हैप्पी कि सब लोग तन्वी के लिए हैप्पी हुए। आई विल बी हैप्पी वंस अगेन if you all are happy for yourself. थोड़ा आप लोग भी participate करो, learn from Tanvi. She did street play. She participated in PPT competition all alone, and now she has also stood first in this competition. Even PPT maybe she is also the winner there also, but कौन सा rank है that I won't declare now. Let the results get declared. So what I want you all is that please participate.
देवांग है, दीपेन है, अनु है, अक्षी है, आप लोग सब रेगुलर लेक्चर्स वाले हो। ध्रुव है, एगेत है। So there are so many students who are regular. Then why don't you all participate? अभी debate competition है, you all know ना, there is a debate competition. क्या scroll करूँ अक्षी? There is a debate competition on 23rd. तो 23rd को डिबेट में जिसको भी पार्टिसिपेट लेना है, पार्टिसिपेट करना है, पार्टिसिपेट करो। अगर आप लोग पार्टिसिपेट करोगे तो आई विल बी देयर टू हेल्प यू ऑल। आप लोग पार्टिसिपेट करोगे तो मैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। आप लोगों को नहीं आता है डिबेट कैसे करना है, मैं सिखाऊंगी, नो प्रॉब्लम, आई एम देयर टू हेल्प यू ऑल। लेट्स पार्टिसिपेट वेल। द डिबेट कॉम्पिटिशन इज ऑन 23rd, आई थिंक मंडे, कमिंग मंडे। तो हम who is ready to, who is interested in participating, उसमें कंपल्सरीली आपको 2 टीम चाहिए। नैन्सी इज वेरी गुड, नैन्सी ने भी सब इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है हमेशा। आई डोंट नो, टुडे शी इज नॉट देयर फॉर द लेक्चर। और दूसरी एक बात मुझे आप लोगों से और एक बोलनी है, आई हैव कम टू नो कि कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है अकाउंट्स। सी, इफ यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड अकाउंट्स, मी एंड साहिल भोपी, ओके, उत्कर्ष एंड साहिल, आप लोग दोनों पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है? आप लोग मेरे टच में आ जाओ, आई विल टेल यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ओके, कैसे टच में आओगे? व्हाट्सएप पे, देन वील हैव अ कॉल। अगर मेरे को आपके क्लास से 4 ग्रुप्स मिल जाते हैं तो वील हैव वन सेपरेट जूम मीटिंग एंड वील हैव डिस्कशन के क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, ठीक है? 3-4 ग्रुप्स अगर मुझे आपके क्लास से मिल जाते हैं तो हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, और अगर आप लोग 2 ही हो तो भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ऑनलाइन, ठीक है? तन्वी, नैन्सी, रूपाली, नीरज। तन्वी, आप किसके, आपका ग्रुप कौन सा रहेगा? मेरे को 2-2 नाम दो ना। तन्वी, गिव मी 2-2 नेम्स। देन ना, ग्रुप सिर्फ 2 का ही हो सकता है। अच्छा, तन्वी, नैन्सी, रूपाली एंड नीरज। Is it okay? Yes, Tanvi, you can write just yes on the chat box. Tanvi, you have a very good skill. You and Nancy have seen you all very nice. So what you all can do is, आज क्या है? 11 बजे तक तो आपका, 10 से 11 आपका इवेंट है। आज का दिन मुझे भी स्टडी करना है तो वो टॉपिक के ऊपर, देन वी कैन हैव टुमारो मीटिंग। तब तक आप लोग भी वो डिबेट पे थोड़ा सर्च करो, ठीक है? आई हैव 3 ग्रुप्स, सोहेल, उत्कर्ष, नहीं, क्या सोहेल ही था ना, साहिल, सॉरी, क्या नाम था? हाँ, साहिल, उत्कर्ष, नैन्सी, तन्वी एंड रूपाली, नीरज, ठीक है? यू ऑल आर 3 groups that are participating. Anyone else interested? No, no, ma'am. Sorry. कौन है ये सॉरी बोलने वाला? सॉरी। जिसको भी पार्टिसिपेट करना है मैं ग्रुप में ही डालूंगी डिबेट कंपटीशन का डिस्कशन टाइमिंग, so that if anyone else group forms a group and is interested can join. मोसेस नहीं है क्या आज लेक्चर में? सोया रहेगा। चलो, नेवर माइंड। सो लेट अस पार्टिसिपेट देन। पहले आज का इवेंट अटेंड करना है कंपल्सरीली सबको, ओके? थोड़ा है ना, आप लोगों को जो स्पीकर्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं ना, उनसे थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल सीखो। यू ट्राई टू लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स फ्रॉम देम। कैसे वो लोग बात करते हैं, व्हाट पॉज दे टू टेक। एंड प्लीज एक रिक्वेस्ट है, आप लोग डरो मत बिल्कुल भी, हम लोग थोड़ी खा जाएंगे। सो डेफिनेटली टुमारो we'll be having a discussion on debate. Okay, चलो, bye bye, take care, stay safe and healthy. Okay, ma'am. Bye. And Bye, ma'am. किसी को अकाउंट्स में प्रॉब्लम है, सी आई एम देयर डेली इन कॉलेज, मैं कॉलेज में रेगुलरली रहती हूँ। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक माय अपॉइंटमेंट। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक दिन कॉलेज आ जाओ, एक दिन सामने सामने समझ लोगे तो आगे के लेक्चर्स में समझ में आने लगेगा, ओके? ठीक है, आई अंडरस्टैंड अकाउंट्स ऑनलाइन इज डिफिकल्ट, वी हैव टू डू इट ऑफलाइन। Very soon I am going to announce offline lectures, okay?
चलो बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड हेल्दी।